ओम शांति। समय आ गया है, जो होगा अचानक होगा। अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है। देखिए, आज हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और ऐसी परिस्थितियां देशों के बीच में बन रही हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी भी समय पाकिस्तान अटैक कर देता है, किसी भी समय किसी भी सीमा पर कहीं से भी अटैक कर देता है और ऐसी परिस्थिति बन रही है जो अचानक कुछ भी हो सकता। और आज जो ये युद्ध के नज़ारे देख रहे हैं या जो अटैक हो रहे हैं या जो आज वर्तमान परिस्थिति बन रही है, इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने 88 साल पहले ही इसके लिए जागरूक कर दिया था और बता दिया था कि आने वाले समय में जो होगा अचानक होगा और अचानक कुछ भी हो सकता है। और ये भी बताया था परमपिता परमात्मा ने कि उसके बाद फिर क्या क्या होने वाला है और आगे फिर कैसा कैसा सीन होगा जो आज हम सभी के सामने है। लेकिन उस टाइम पर बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसे तोपें मिसाइलें जो आज इस युद्ध में उपयोग किए जा रहे हैं वो उस टाइम पर नहीं बने हुए थे। कोई भी ऐसे इतने खतरनाक परमाणु बम नहीं बने हुए थे जिस टाइम पर परमात्मा ने उन चीज़ों का जिक्र किया था। तो लोगों को यही लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना खतरनाक युद्ध कैसे होगा, कैसे ऐसे परिस्थिति बन सकती हैं। उस टाइम पर ऐसे लगता था। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है और सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसी कैसी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और आगे चल कर के अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि युद्ध कहाँ तक बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने भारत देश की जो हमारी सेना है, जो हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं और हम सभी भारतवासियों की रक्षा कर रहे हैं और अपनी हथेली पर जान रख करके अपने परिवार की ना परवाह करते हुए और फिर भी हम सभी भारतवासियों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहिए। और सभी को रोज़ सुबह शाम 10 मिनट का समय निकाल करके हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं, जो जवान जो सीमा पर लगे हुए हैं, उनका भी परिवार होता है। तो उन जवानों के लिए और परिवार वालों के लिए परमात्मा से दुआ कीजिए कि उनकी सुरक्षा करें, परमात्मा उनको सुरक्षित रखें और वो हमारी देश की सीमा पर लगातार डटे रहें और हमारे देश की सीमा की रक्षा कर सकें, क्योंकि जब वो सुरक्षित हैं तभी हम देश में सुरक्षित रह सकते हैं। आज वो कितना संघर्ष सामना कर रहे हैं कि वहाँ से पाकिस्तान कोई भी किसी भी प्रकार का अटैक करता है तो वो उसको हम तक नहीं आने देते हैं और बीच में ही रोक लेते हैं। और आज रात में और कल कितना अटैक हुआ है ये हम सब देख रहे हैं, आप सभी न्यूज़ देखते होंगे और सभी के सामने होगा। तो ये तो सारी जानकारी, सारी नॉलेज आपको मिल ही रही है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी अटैक हो सकता है, युद्ध कहीं तक भी बढ़ सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें इसमें क्या करना है, हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो आज हम जानेंगे कि हमें अपने बचाव के लिए जो परमपिता परमात्मा शिव ने जो साधन बचाए हैं अपनों के लिए और अपने बचाव के लिए, तो उसमें हमें क्या करना है। तो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपना बैलेंस बना करके कैसे चलना है। तो देखिए, भगवान ने, परमात्मा ने हमें बताया है कि परिस्थितियाँ एक तरफ तो अपना भिन्न भिन्न रूप दिखाएंगी और दूसरी तरफ ये परिस्थितियाँ हम बच्चों की परीक्षा भी लेंगी। और तीसरी तरफ परमपिता परमात्मा ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को क्या कहना है, हमें अपने बचाव के लिए। तो परमात्मा ने कहा है कि ईश्वर परमात्मा ने पहले ही बता दिया था, शिव बाबा ने, कि समय ऐसा आएगा, अचानक कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी। वो भी ड्रामा का एक सीन है और इस सीन में ही कई प्रकार के राज समाये हुए हैं। तो
परमपिता परमात्मा ने कहा है कि ऐसे समय के अंदर हम बच्चों को क्यों, क्या और कई प्रकार के क्वेश्चन और बाहरी बातों का ज़्यादा चिंतन ना करना है कि क्या होगा, फिर आगे चल के क्या होगा, फिर अगर और युद्ध चलता रहा तो ऐसी परिस्थितियों में क्यों, क्या और बाहरी बातों में ना जा कर के शिव बाबा ने कहा है कि हमें क्या करना है। एक तो अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, विशेष करके इस बात पर अंडरलाइन करना है, विशेष ध्यान देना है कि हमें अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। और जितना साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा हमारी स्थिति अचल अडोल मजबूत बनती जाएगी और जो परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी उन परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं और जो हमारी नई राजधानी तैयार होने वाली है उसके दृश्य हमें महसूस होंगे। इसलिए विशेष करके हमें ऐसी परिस्थिति में अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, बाहरी बातों में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो परमात्मा ने हमें समझाई है कि समय जो वर्तमान में अभी चल रहा है वो एक एक सेकंड के अंदर नए नए खेल दिखा रहा है। तो इसलिए हम सभी बच्चों को अपनी स्थिति अचल अडोल और निर्विघ्न बनाने के लिए क्या करना है, एक तो साइलेंस की शक्ति और दूसरा परमपिता परमात्मा ने कहा है कि इस रात के अंदर अपनी स्थिति को चेक करने का और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का। और तीसरी बात शिव बाबा ने कहा है कि ऐसे समय पर बच्चों को विशेषकर एक बल, एक भरोसा और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं और क्या क्यों के क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना जाएं। हम जितना एकांत में रहेंगे, जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे और वो शकाश, वो वाइब्रेशन हम अपने पास रखेंगे और दूसरी आत्माओं तक वो शक्तिशाली परमात्मा की याद की किरणें, वो वाइब्रेशन, वो मनसा सेवा हम सभी को कहना है। और ऐसी परिस्थितियों में परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को स्पष्ट इशारे दिए हैं कि ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं तो ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बच्चों के लिए ये परिस्थितियां और ही मजबूत करने वाली हैं। बिल्कुल भी इन परिस्थितियों में घबराए ना और ये समझें कि ये परिस्थितियाँ परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता के लिए ये मदद करने वाली हैं और ये मदद करने का विशेष एक साधन मिला है। जितना इस प्रत्यक्षता का सबूत प्रकट होगा उतना ही, जितना स्वरूप प्रकट होगा परमात्मा की प्रत्यक्षता का उतना ही। और तीसरी चीज़ बाबा ने क्या कहा है हम बच्चों के लिए कि जो परमात्मा ने हमें शक्तियाँ दी हैं, जो बाबा की छत्र छाया में हैं, तो अभी समय है उन सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज़ करना। नहीं तो शक्तियाँ तो हमने परमात्मा से ले ली हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी समय ऐसा बता रहा है कि प्रैक्टिकल में उन शक्तियों को यूज़ करेंगे तो उसके द्वारा भक्तों को, वो जो आत्माएं हैं जो तड़प रही हैं, उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी और बच्चों को भी शिव बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य करना है। और परमपिता परमात्मा ने हम सभी को यही इशारे दिए हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर बात के अंदर बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं और बच्चों को तो पहले से ही बाबा ने बता ही दिया था कि हर स्थिति में अपनी परिस्थिति को देखते हुए, हर परिस्थिति को समझते हुए और अपनी स्थिति को पावरफुल बना के और शक्तियों के द्वारा दूसरों को भी सहयोग देना है। चाहे ब्राह्मण परिवार में है, चाहे वो दूसरे कोई भी हैं, उनको गुप्त रीति से प्यार, शक्ति और साइलेंस की वाइब्रेशन उन आत्माओं के लिए पहुंचानी है। इसलिए जो परमात्मा से हमने शक्तियाँ प्राप्त की हैं, जो मेडिटेशन के माध्यम से हमको शक्ति मिलती है, उस शक्तियों को यूज़ करने का अभी समय है। इसमें हमें भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, साहस दिखाना है, हिम्मत दिखानी है। और हमारे अपने हैं, परिवार में हैं, बाहर हैं, कोई भी हैं, तो उनको भी साहस और हिम्मत दिखानी है और विशेष करके अपने साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। जितना आप साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी ही आपके अंदर पावर आएगी
और उस पावर से आप आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने भी पहले कहा था और अभी हम वर्तमान स्थितियों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके हमें समझ सकते हैं कि आगे समय कैसा आ सकता है और आगे क्या क्या हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी भी समय बचा हुआ है थोड़ा कि अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएं, पावरफुल बनाएं, परमात्मा से शक्तियां लें। अभी भी समय को नष्ट ना करें, नहीं तो फिर आने वाले समय में पश्चाताप के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं और विकराल समय आएगा तो उन परिस्थितियों में स्थिर रहने का सिर्फ एक ही साधन है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना, अचल अडोल बनाना, समय को ना नष्ट करते हुए परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त करना। और जिनकी स्थिति अटल अडोल होगी, अचल होगी, उनको कोई भी परिस्थितियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। जिनकी साइलेंस की शक्ति की पावर जिनके पास है, उनके लिए तो परमात्मा क्या दृश्य दिखाएंगे कि जैसे वो भगवान के साथ खुशियों का मिलन मना रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या दृश्य देखा जाएगा कि कुछ भयानक दृश्य देखने में आएंगे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जिन्हों की शक्ति पावरफुल है, जिन्हों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, अचल अडोल स्थिति है, जिन्होंने भगवान से शक्तियाँ प्राप्त की हैं, उन्हें इन चीज़ों का कोई भी एहसास नहीं होगा और वो खुशियाँ मनाते रहेंगे। तो बाबा इमर्ज करते हैं वतन में और यही कहते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा और देखेंगे कि उधर क्या हो रहा है और इधर बच्चे आपके साथ खुशियों में मिलन मना रहे हैं। जैसे कि यज्ञ के टाइम पर, जैसे विभाजन के टाइम पर, जब देश का विभाजन हुआ था उस टाइम पर अनुभव किया था कि कैसे हर तरह से बाबा के बच्चे सेफ थे और शिव बाबा के साथ का अनुभव कर रहे थे और एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचा था। तो अभी भी जैसे ही अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे तो सदा ही हल्के और खुशियों का अनुभव और भविष्य की नई दुनिया के नज़ारे देखते रहेंगे। इसलिए हम सभी बच्चों से परमपिता परमात्मा यही कहते हैं कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ और क्रिस्टल की तरह क्लियर रहें। तो और जैसे ही क्लियर रहेंगे तो और सदा चमकते हुए सितारे की तरह सारे विश्व के अंदर प्रकाश भी फैलाएंगे और परमात्मा को प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे और परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव भी करा सकेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाते हुए और हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमें निर्विघ्न बनना ही है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, तभी हम आने वाले समय का सामना कर पाएंगे। नहीं तो आज के दृश्य जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये हर किसी की परिस्थिति को झकझोर रहे हैं और परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं और एक दिल दहलाने वाली घटनाएं हम सामने देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपनी स्थिति को पावरफुल जरूर बनाना है, परमात्मा से शक्तियाँ लेनी है और सारे विश्व को सकाश देनी है। ये परमात्मा ने हमारा कर्तव्य और फर्ज बताया है। ठीक है, ओम शांति।